जिन बच्चे ने मेरे से पढ़ा है ऑलरेडी सीए फाउंडेशन भी क्लियर कर चुके हैं, इंटरमीडिएट भी क्लियर कर चुके हैं, तो सीए लेवल पे भी मेरे बच्चे जा चुके हैं, तो आप कभी भी अकाउंट सीख नहीं पाओगे। तो बाकी जहां भी कभी पढ़े होगे उनको उनसे तो बेहतर जरूर समझ में आएगा। ट्रस्ट मी, आप मेरे फर्स्ट क्लास से जर्नल सीख जाओगे बनाने के लिए, ये मेरा गारंटी है। हम लोग वन शॉट लेके आएंगे हर वीडियो का, जो बच्चे एक बार उसको पढ़ेंगे और उतने से ही उनका सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो मेरा खुद का बनाया हुआ पूरा हैंड रिटन नोट्स है जो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं और वो बच्चा उससे बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाता है। तो आपको एग्जाम टाइम पे एग्जाम जैसा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मैं हर बच्चे के लिए चाहता हूँ कि वो बच्चा डिजर्व करता है सर कि अच्छे टीचर से पढ़े। तो मजा आएगा जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसपे ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे कि मजा ही आ जाएगा फिर पढ़ के। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आप भी सोच रहे होंगे कि सर टीचर पे टीचर रिवील कर रहे हैं। देखिए, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी फैकल्टी हम आपको देंगे वो बेस्ट एंड बेस्ट देंगे, इंडिया के टॉप टीचर्स होंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद एक माइंडसेट होता है कि पास करना है। तो जो ये बच्चे सोचते हैं ना कि हम केवल पास करने के लिए आए हैं, बाय डिफॉल्ट आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज हम कॉमर्स के टीचर को रिवील करने वाले हैं जो आपको जो है अकाउंट्स के सब्जेक्ट को ना केवल पढ़ाएंगे बल्कि आपको गाइड भी करेंगे। इसके साथ ही साथ आपके कॉमर्स में जो और सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी आज बात होगी। आप कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कहते हैं कि बहुत अच्छा विद्यार्थी है लेकिन रिजल्ट खराब हो जाता है, वो सब हम बात करेंगे। हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने नए टीचर का। आइए सर, आपका स्वागत है। ये हमारे प्रेम सर हैं। हेलो, कैसे हो बच्चों आप सब? तो सबसे बड़ी बात होती है बच्चे, जब आप कॉमर्स पढ़ते हो तो अकाउंटेंसी आपका एक टफ पार्ट होता है कॉमर्स में। और इस चीज को जितने आसान तरीके से आप पढ़ोगे उतना बढ़िया आपको लगेगा इसको पढ़ने में, और आप अच्छे से इन चीजों को कोऑर्डिनेट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा कि हर चैप्टर को बारीकी से देखना पड़ेगा, थोड़ा तरीके से उसे समझना पड़ेगा, तो ही आप जाके उस पर अच्छे से कमांड बना सकते हो। सर पहले हम सिलेबस एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, है ना? तो Yes. ये सर सिलेबस है अकाउंट्स का। बिल्कुल। तो अब ये टीएमए के चैप्टर्स हैं, ऑन डिमांड वाले बच्चे को बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। और मेजोरिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये पूछते हैं। बिल्कुल। बट ओवरव्यू आप मुझे बताइए कि अकाउंट्स को लेकर बच्चे सर बहुत डरते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है सर, अकाउंट्स है टफ, तो बच्चे डरते हैं, ये तो जेन्युइन बात है। क्योंकि उन्हें क्या होता है ना कि इन चैप्टर्स में कोई मतलब ऐसा चैप्टर है जो आप उस चैप्टर को पहले उठा लिए, जिसके चलते आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगा। लाइक अब पहले ही आप पार्टनरशिप का चैप्टर उठा लिए हो, कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर उठा लिए हो, तो ये सब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आपको अकाउंट्स में अपना बेस सही तरीके से बनाना है तो फर्स्ट टाइम में आपको जर्नल से चलना पड़ेगा। पहले तो अकाउंटिंग देख लेंगे कि उसका बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे होता है, थोड़ा ट्रांजेक्शन क्या होता है उन चीजों को समझेंगे, क्योंकि अकाउंट्स है ही क्या, ट्रांजेक्शन को समझने का खेल। आखिर जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं किस चीज का, ट्रांजेक्शन का ही तो अकाउंटिंग करते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपको ट्रांजेक्शन्स को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द ट्रांजेक्शंस, बिजनेस का ट्रांजेक्शंस क्या होता है। जैसे परचेज करना, सेल करना, उधार पे सामान लाना, उधार पे सामान बेचना, ये सब ट्रांजेक्शंस होते हैं। अब इन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के कला को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। कि आप अकाउंटिंग कैसे कर पा रहे हैं। ओके। अब अकाउंटिंग तो एक नॉर्मल सब्जी बेचने वाली लेडी भी कर रही है जी। पर उसका अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। यस। वो क्या करती है, हमने आज सुबह में कितने का माल लेके बैठा, 100 रुपए का हम सेव खरीद के लेके आए। अब वो दिन भर का जब सेव बेचती है तो कितने का बेची, अब अच्छा 100 रुपए का तो वो सुबह लेके बैठी, और मार्केट से हमने कितने का परचेस किया, सपोज दैट 500 का उन्होंने परचेस किया, तो टोटल 600 का वो माल लेके बैठी बेचने के लिए। शाम को जब देखती है वो तो उनके पैकेट में 800 रुपीज। अब 800 रुपए उनके पैकेट में है, 600 का माल लेके बैठी थी, तो 800 रुपए में अभी वो उन्होंने कमाया कितना, फिर ये भी तो उनको जानना पड़ेगा कि आखिर मेरा प्रॉफिट कितना है। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने देखा कि अभी भी मेरे पास 200 का स्टॉक पड़ा हुआ था। तो ये हिसाब तो उनको भी करने आता है कि 600 का माल हमने लेके बैठा, 200 का अभी भी बचा हुआ है, मतलब हमने 400 रुपए का माल बेच दिया, और मेरे पैकेट में पैसा कितना है, 800 रुपया। तो 400 रुपया मेरा आज के दिन का प्रॉफिट हो गया। इतना तो छोटा सा हिसाब वो भी कर लेते हैं, पर चूंकि हम लोग अभी तक छोटा हिसाब करने नहीं बैठे हैं, हम लोग बड़े बड़े हिसाब को करने बैठे हैं। तो हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं जहां पे करोड़ों का, लाखों का ट्रांजेक्शन्स होता है, तो उनको हम प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करेंगे, और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। जैसे अब आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, पहले कोई भी परचेज हुआ तो जर्नल के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड करोगे। जैसे ही जर्नल में आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, अब जर्नल हो गया एक रद्दी, आप इतना बड़ा ट्रांजेक्शन, इतना सारा चीज लिख रही हो, अब उसको आप समराइज्ड वे में कहीं एक जगह पे लिखोगे, तो हर ट्रांजेक्शन का एक एक आइटम को उठा के प्रॉपर लेजर उसका बनाते हैं, और उस लेजर में उन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं। वो हो गया हमारा लेजर।
जब आप जर्नल लेजर बना लेते हो तो फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने का जरूरत पड़ता है, और फिर ट्रायल बैलेंस को हम लोग उसमें ये दिखाते हैं कि आखिर हमारा जर्नल और लेजर सही बना है या नहीं। ट्रायल बैलेंस जस्ट ये है कि आपके बनाए हुए ट्रांजेक्शन्स को वो एकदम क्लैरिफाई करके दिखा देगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। तो आपका ट्रायल बैलेंस उससे बन के आ गया, दोनों उसका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच कर जाएगा, इसका मतलब आपने जर्नल और लेजर सही बनाया। यही उसका प्रमाण है कि आपका जर्नल और लेजर सही है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस के जरिए आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब आपका ट्रायल बैलेंस सही हो गया तो आप फाइनल अकाउंट बना लो, ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बना लो, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएनएल अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। पूरा सिलेबस अभी कर देंगे क्या? तो इन सभी चीजों को बच्चों को समझना पड़ेगा कि आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट आपको जर्नल करना पड़ेगा, फिर लेजर करना पड़ेगा, आप कैश बुक कर सकते हो, उसके बाद स्पेशल बुक भी कर सकते हो, फिर ट्रायल बैलेंस करेंगे। ऐसे करके सिस्टमेटिक वे में जब हम चीजों को लेकर चलेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया से पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे। लेकिन आप अगर बीच बीच में से किसी भी चैप्टर को उठा के पढ़ोगे तो आपका कभी भी सही कमांड अकाउंटेंसी में नहीं बन पाएगा। तो अकाउंटेंसी को बेसिक से पढ़िए तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी। सर एक और भी होता है, जिस टीचर से बच्चे पढ़ते हैं राइट। तो उनको ना ऐसा लगता है कि कहीं टीचर रट के तो नहीं आ गया। तो अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस एक बार जरूर बताइए बच्चों को राइट। कि आपका क्या रहा है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा लगे। तो बच्चे देखो, मेरा पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 6 ईयर से प्लस हो चुका है। जिन जिन बच्चे ने मेरे से पढ़ा है उनका रिव्यू यही रहा है कि सर जो आप बेसिक तरीके से पढ़ाते हो, इससे मेरे बच्चे ऑलरेडी सीए फाउंडेशन भी क्लियर कर चुके हैं, इंटरमीडिएट भी क्लियर कर चुके हैं, तो सीए लेवल पे भी मेरे बच्चे जा चुके हैं। उनका यही कहना होता है ना, सजेशन में वो बच्चे यही दे पाते हैं कि सर आप जो बेसिक से पढ़ाते हो ना, यही बेसिक मेरा 11th-12th में तो काम आता ही है, साथ में जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, जब हम कोई प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाते हैं लाइक सीए, सीएस, सीएमए, तो वहां भी ये सारा बेसिक जो है ना वो यही काम आता है। तो ये जो अब आप जब इन सभी चीजों को ऐसे बेसिक से पढ़ोगे ना तो आपका उधर भी कमांड बहुत अच्छा बनेगा और आप उधर भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो आप जान लिए, बाकी अब सर बताएंगे। सर से मेरी बात हुई, तो सर से जब मेरी बात हुई तो हमने कहा कि यार मतलब ये देखिए, बायोलॉजी के भी टीचर सर हम लाए, तो सर हमारा ये था केवल पढ़ाना नहीं है, बिल्कुल एक्चुअली बच्चे सामने नहीं बैठे ऑनलाइन में, बिल्कुल तो उनका माइंडसेट क्या है, राइट, और वो बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं। सही बात, अब कमेंट एक देखिए लिमिटेशन है, अब जो चीजें मैं आपसे पूछ लूंगा उतना लिखने में मुझे कितना टाइम लगेगा। सही बात। तो इसलिए मुझे ऐसे टीचर लाना था जो वाकई में बच्चों के प्रॉब्लम को समझ सके। राइट। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो मेजर गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ मिस्टेक करते हैं वो? मेजर गलतियां करते हैं सर, वो अपने बेसिक को सही से नहीं पढ़ पाते हैं। ये सबसे बड़ा मेजर गलती उनका यही है। वो सोचते हैं कि चलो इनको रट्टा मार लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे जर्नल है, ये रट्टा मारने का चीज ही नहीं है, बच्चे इसी को रट्टा मार जाते हैं। अगर आप जर्नल को रट्टा मार रहे हो तो आप कभी भी अकाउंट सीख नहीं पाओगे। आपको जर्नल को हमेशा, अगर आप, मैंने अपने हर बच्चे को ये बात बोला है कि अगर आप अपना जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, इस पे आपने अपना कमांड बना लिया तो आपको कॉमर्स में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, आप बहुत अच्छा कॉमर्स में कर सकते हो। लेकिन बाकी आगे का बात छोड़ दो, आपको सबसे पहले जर्नल और लेजर को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। आप जितना अच्छे से इसको सीखोगे आपका उतना बढ़िया अकाउंट्स पे कमांड बनेगा। तो सबसे बड़ा लूप होल बच्चे का यही है कि जो जर्नल लेजर को वो हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं अरे ये तो कुछ नहीं है, रट जाते हैं, इसको हो जाएगा। रटने से काम नहीं होगा, इसको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, आप मेरे फर्स्ट क्लास से जर्नल सीख जाओगे बनाने के लिए, ये मेरा गारंटी है। पहला क्लास कोई बच्चा ज्वाइन करेगा, राइट, तो क्या प्रॉमिस हम कर सकते हैं? प्रॉमिस उसको यही कर सकते हैं कि तुमको जर्नल जब तुम पढ़ोगे पहला बार मेरे से, तो बाकी जहां भी कभी पढ़े होगे तुमको उनसे तो बेहतर जरूर समझ में आएगा, और तुम पहले ही दिन में ये रिलेट कर पाओगे कि जर्नल होता क्या है और कैसे जर्नल बनता है। एट द एंड ऑफ द क्लास तुमको जर्नल बनाने आ जाएगा, बस हम इतना ही कह सकते हैं। और सर ये एनआईएस के बच्चे हैं, जी। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे हम तक पहुंचने में देर कर देते हैं, या कई बार वो टीचर ढूंढते रहते हैं, या कई बार ऐसा होता है वो खुद से पढ़ते हैं तो समय बहुत कम बचता है। जैसे कई बार 10 दिन का समय बचा, पर 15 दिन या 1 महीने का समय बचा, तो क्या इतने कम समय में भी अच्छा किया जा सकता है क्या? बहुत अच्छा किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे। हम लोग वन शॉट लेके आएंगे हर वीडियो का, जो बच्चे एक बार उसको पढ़ेंगे और उतने से ही उनका सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो वो वैसे भी करके कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो 15-20 दिन के अंदर भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, पर उनको कॉन्सेप्चुअली चीजों को पहले समझना पड़ेगा। सर एक टीचर की फ्रीक्वेंसी होती है, बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बट कई टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच करती है बच्चों की फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर बच्चे कहते हैं बड़ा मजा आता है। तो हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी कैसी रहने वाली बच्चों के साथ में?
बहुत अच्छा रहने वाली है सर। एक बार बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे। अब तो पढ़ने के बाद, वो तो पढ़ने के बाद ही अब पता हम लोग चलेगा। कितना ही बोल ले कहेंगे सर तो। सही बात है सर, बोलने का तो बहुत कुछ बोल सकता है आदमी, लेकिन जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो इन चीजों को समझ पाएंगे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होता है। जब आप अच्छे से वो बच्चे समझेंगे चीजों को, चैप्टर्स को जब पढ़ेंगे, जब उनका कमांड बनेगा उस चैप्टर में, बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या है ना सर, जब वो पढ़ते हैं उनको मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो वो समझते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छे जगह पे हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार बच्चे पहले पढ़ेंगे इन चीजों को हमारे से, उसके बाद उनको समझ में आएगा ये सर चीज़। आपका ऑफलाइन क्लास भी चलता है, तो Definitely सर। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपने देखा हो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मतलब अच्छे इंटेलिजेंट थे, बट आपको फॉलो ना किया हो या अपने हिसाब से चला हो, रिजल्ट खराब कर लिया हो, या कई सारे ऐसे बच्चे जो काफी एवरेज रहे हो लेकिन आपकी बातों को माना हो और अच्छा कर लिया हो, या कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो हम बच्चों को दे सकें। हाँ, तो बच्चे क्या होता है ना कि बच्चे अब वो बहुत वीक माइंड के होते हैं, उनको लगता है ना कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। पर कभी कभी उनको टीचर को मानना बहुत जरूरी होता है कि टीचर जो बता रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम टाइम का स्ट्रेटजी कुछ और होना चाहिए, नॉर्मल डेज में पढ़ाई का स्ट्रेटजी कुछ और होना चाहिए। तो जब एग्जाम टाइम आ गया तो आप ये नहीं कर सकते हो कि हम तो भाई उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम नॉर्मल डेज में पढ़ते हैं, फिर आपका तो कॉन्सेप्ट खराब होगा। तो आपको एग्जाम टाइम पे एग्जाम जैसा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को एज ए गाइडेंस जब जब आपको टीचर गाइड कर रहे हैं तो आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से चल के कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। और उस समय आप ये नहीं कर सकते हो कि हम खूब पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं हो सकता ये। आपको उस समय वन शॉट वगैरह से पढ़ना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो पहले आप पढ़ के बैठे हुए हो वही वही काम आएगा आपका उस टाइम। नोट्स कैसे रहने वाला है, मतलब नोट्स मेरा कुछ बहुत ज्यादा रिवील नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना बता दीजिए कि बच्चों को लेके अपना नोट्स कैसा रहने वाला है। तो मेरा नोट्स तो बेसिकली हैंड रिटन ही होता है। जो मेरा क्या खुद बात का है। बनाया हुआ पूरा हैंड रिटन नोट्स है जो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, और वो बच्चा उससे बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं बच्चे उसको समझते हैं। और फिर से वही हैंड रिटन नोट जब उनको मिलता है तो जब उसको पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई अच्छा चीज है, और उससे वो कनेक्ट कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स रहेगा। तो जैसे बेसिक हर स्टूडेंट जो चाहता है सर, एक ऐसा टीचर चाहिए जो सब्जेक्ट से उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। हम्म, तो इसके लिए जब हम लोग जैसे कॉमर्स की क्लास अभी लेकर आएंगे, हम्म, तो जो चैप्टर वगैरह होगा, जैसे बाकी टीचर्स के आते हैं क्लास में धड़-धड़ पढ़ाना शुरू करते हैं, हम्म, और ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या बोलते हैं सर, जनरल बनाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो बच्चा ऐसे पकड़ के बैठा है कि ये हाँ। हो क्या रहा है मतलब से। जी सर जी। अब वो कह रहा है समझ नहीं आ रहा तुम्हें हाँ, क्या है, मतलब इस तरह का है। तो ऐसे केस में क्या अपने पास में कुछ हंसी मजाक वाली चीजें भी होती अरे है? बहुत है, वो तो मजा आएगा जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसपे ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे कि मजा ही आ जाएगा फिर पढ़ के। फिर वो एग्जाम्पल के जरिए ही बच्चे उसको कनेक्ट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो वैसा वैसा तो फनी एग्जाम्पल भरा रहेगा क्लास में, उसमें सोचने की बात नहीं है। वो तो जब बच्चे देखेंगे तो उनको पता चलेगा, तो वो उसी से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे, वो फनी एग्जाम्पल से। तो देखिए आपने जो भी चीजें थी सामने, हमने सर से बात किया है, बाकी तो सर जब क्लास आपको देंगे, सर बायो के सर के बारे में भी यही था, हाँ। हमने इंट्रोडक्शन लिया बायो के सर का, तो बच्चों को अच्छा लगा। बट जब सर के शॉर्ट्स आने लगे, सर ने पढ़ाना शुरू किया, हाँ, तो बच्चे ने कहा बड़े अच्छे टीचर है ये तो, सही बात है ना। है। तो अब छोटे से टाइम में एक टीचर क्या बता सकता है, सही बात एक है सर। जनरल चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा हमारे जो सर हैं वो मैं आपके इनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि इनकी जबरदस्त पकड़ है, अकाउंट्स के अलावा बिजनेस स्टडीज पर भी और इको पर भी है। तो पहले हमने सर से रिक्वेस्ट किया था कि आप अकाउंट्स पे ही थोड़ा सा काम करें, ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर आगे आगे का कोई वीडियो होगा सर, तो उसमें बिजनेस स्टडीज के बारे में भी बच्चों को गाइड कर देंगे, है ना। डेफिनेटली एक वीडियो में तो कवर नहीं किया सकता है, बिल्कुल एक बिल्कुल सर। सब्जेक्ट बिल्कुल काफी है सर एक वीडियो में, है ना। फिर बच्चे कहेंगे कि आज ही पूरा घोल के पिला देंगे लगता है सर। सही बात है सर। और एनआईएस बोर्ड में सर देखिए, मैं सच कहूँ तो मैं हर बच्चे के लिए चाहता हूँ कि वो बच्चा डिजर्व करता है सर कि अच्छे टीचर से पढ़े। लेकिन सर प्लेटफॉर्म की कमी, बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, और सर कोई अच्छा टीचर हाथ नहीं लगाना चाहता है। मैं सही बात हमेशा है। हर वीडियो में कहता हूँ, सही बात मैं भी पता नहीं कैसे आ गया, मुझे नहीं पता है सर। है। हाँ सर। मैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब हमने इनकी समस्याएं देखी और मुझे जब लगा कि वाकई में बच्चों की इसकी नीड है, तो सर मैं इमोशंस की वजह से इनसे जुड़ा हूँ। बिल्कुल। वरना ऑफलाइन क्लासेस सर हमारे इतने बच्चे पढ़ते, इतनी चीजें हैं, हम्म, आज की डेट में हमें ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं, कोई नीड नहीं है सर। बिल्कुल। अगर आज हम क्विट कर दें और आज चीजें कर दें, तो हमारे लिए तो देखिए सर टाइम अलग निकालना पड़ता है। सही जैसे बात आप है भी सर। ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग तो देखिए क्या एक अलग टाइम निकाल के बच्चों को दे निकाल रहे के हैं। बच्चों को। राइट। अदरवाइज हर कोई ऑफलाइन क्लासेस हैं, और भी बेटर चीजें जा रही है, और वो भी तब जब एनआईएस बोर्ड में बच्चे तब पढ़ते, सब एग्जाम के टाइम में आता है तब। सही बात अब इनको हम ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि है। इनका हाँ, फॉर्म फिल करते करते, पता करते करते ठीक टाइम है चला करते हैं। अब जाता है। देखिए स्कूल वगैरह तो है नहीं, तो घर से ही पढ़ना होता है, चीजें होती है।
बट इनमें भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं सर जो वाकई में बेटर करना चाहते हैं। Right. बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं सर जो बहुत गरीब घर के होते हैं सही बात और वो चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करें। सही बात अब उनकी गलती तो नहीं कि इस बोर्ड में आ गए, नहीं नहीं बिल्कुल तो हम लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको अच्छा करके कि दिखाना। उनको अच्छा एजुकेशन दें ताकि वो भी अपने घर में अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। और इसी के साथ हमारे सारे फैकल्टी, जब भी बहुत सारे टीचर्स जो लाइन में हैं, एक एक करके आएंगे। अभी तो प्रेम सर का नाम प्रेम से लीजिए और प्रेम से पढ़िए। तो इसी के साथ सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ Thank यू। you, अगर बच्चों। कुछ कहना Thank you, चाहेंगे बच्चों को? बस बच्चों आप आओ और आप हमारे क्लासेस को एंजॉय करो। एकदम फनी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअल चीजों को भी बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो दैट आपको बहुत जल्दी उस पर कमांड बनेगा। तो मिलते हैं बच्चों क्लासेस में। जय हिंद, बाय बाय। जय भारत।